जय श्री राम। आज का विषय है आद्य शंकराचार्य। नारियल, सुपारी, आम्र और कदली वृक्षों से सुशोभित केरल में कालड़ी ग्राम में नंबूद्री ब्राह्मण द्विज चूड़ामणि शिवगुरु व विशिष्टा देवी यानी आर्यांबा सती के यहाँ सन 686 वैशाख शुक्ल तृतीया को भगवान चंद्रमौलीश्वर के आशीर्वाद से पुत्र पैदा हुआ। शिवाशीष के कारण शंकर नाम रखा। बालक श्रोतीधर था। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार करने का शिवगुरु ने विचार किया कि वह बीच में ही चल बसे। माँ पुत्र को लेकर पिता के यहाँ चली गई। 5 वर्ष की आयु होते ही घर का उपनयन संस्कार कर गुरु गृह पढ़ने हेतु भेज दिया। 2 वर्ष में ही शंकर ने सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। शंकर के मन में कितनी दया और करुणा थी कि एक दिन भिक्षान्न के लिए गए तब एक गरीब ब्राह्मणी ने आंवले पेड़ से तोड़कर दे दिए। वहीं लक्ष्मी देवी से विनय की। देवी ने प्रसन्न हो सोने के आंवलों की वर्षा कर उसका दुख मिटा दिया। 8 वर्ष की आयु में शंकर संपूर्ण वेदादि का अध्ययन व समावर्तन के बाद घर लौटा। मागधी, पाली, प्राकृत, मलयालम और संस्कृत भाषा पर अधिकार हो गया। माँ प्रतिदिन अलवाई के पास पूर्णा नदी में स्नान करने जाती थी। गर्मी के कारण राह में बेहोश पड़ गई। तब दुखी होकर शंकर ने भगवान से नदी पास लाने की प्रार्थना की और बरसात में नदी ने धारा बदली और कालड़ी के पास होकर बहने लगी। एक समय दैवज्ञ ब्राह्मणों ने जब कुंडली देखी तो कहा, शंकर अल्पायु है। अष्टम और व षोडश वर्ष में मृत्युयोग है, जिसे देवेच्छा के बिना टाला नहीं जा सकता। यह सुन शंकर ने संन्यास लेने का मन में विचार पक्का कर लिया। माँ से निवेदन किया तो माँ ने कहा, मैं प्राण रहते संन्यास की आज्ञा नहीं दूंगी। शंकर माता के साथ प्रातःकाल पूर्णा नदी में स्नान करने गए, तभी मगर ने पैर पकड़ लिया। माँ के साथ सभी के बचाने पर बचता नजर नहीं आने पर शंकर ने चिल्लाकर कहा, माँ मैं मर रहा हूँ, संन्यास की अनुमति दे दो, नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। शंकर को मरते देख माता ने कहा, बेटा तुम सन्यासी हो जाओ। प्रसन्न हो शंकर ने मन में ही आत्मनिवेदन कर संन्यास ग्रहण कर लिया। संकल्प होते ही मगर पैर छोड़कर भाग गई। माँ बेटा घर पहुँचे। शंकर ने कहा, माँ सन्यासी का घर में रहना वर्जित है, मैं रात्रि को वृक्ष के नीचे रहूँगा। जब माँ ने कहा, बेटा मरने के बाद अग्नि कौन देगा? तब शंकर ने कहा, माँ अंतिम काल में स्मरण करते ही मैं आपके पास आ जाऊँगा। माँ के हाथ से ही काषाय वस्त्र, कौपीन, दंड, कमंडल ले सन्यासी का वेश बना। सद्गुरु की खोज में 8 वर्ष के शंकर उत्तर में नर्मदा के तट पर 2 मास में ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में आए, जहाँ गुफा में गुरु गोविंद पाद सैकड़ों वर्षों से समाधिस्थ थे। गुरु गोविंद पाद इनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। प्रथम वर्ष में हठ योग, द्वितीय वर्ष में राजयोग और तृतीय वर्ष में ज्ञान योग की शिक्षा दे सारी शक्ति सौंप कर बोले, इसी कार्य के लिए मैं बैठा था, वह पूर्ण हुआ। अब तुम अविमुक्त क्षेत्र काशी जाओ। ऐसा कह उन्होंने महासमाधि ले अपना शरीर त्याग दिया। 11 वर्ष के शंकर काशी के कर्णिका घाट के निकट रहने लगे। प्रातःकाल शंकर शिष्यों के साथ गंगा स्नान को चले। रास्ते में कुरूप चांडाल 4 कुत्तों के साथ बीच में देखा तो हटने को कहा। चांडाल अट्टहास कर संस्कृत में बोला, तुम किसे हट जाने को कह रहे हो, आत्मा को या देह को?
आत्मा तो सर्वव्यापी, निष्क्रिय और सरल शुद्ध है। यदि देह को हटने को कह रहे हो तो यह जड़ है, कैसे हट सकता है? तुम्हारी और हमारी देह किस अंश में भिन्न है? शंकर को महादेव ने ही लीला कर यह सत्य ज्ञान कराया। 12 वर्षीय शंकर ऋषिकेश से होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे तो मंदिर विग्रहहीन था। पुजारियों ने बताया, चीन के दस्युओं के भय से नारद कुंड में छिपाकर मूर्तियां रख दी थी, जो प्रयत्न करने पर भी न मिल सकी। एक क्षण विचार कर शंकर ने कुंड में डुबकी लगाई और मूर्ति बाहर लेकर आ गए, पर उंगलियां टूटी थी। दूसरी और तीसरी डुबकी में वही मूर्ति अंदर से मिली जान आकाशवाणी हुई। शंकर, तुम दुविधा में मत पड़ो, कलयुग में इसी की पूजा होगी। उसी को स्थापित कर शंकर व्यास आश्रम में पहुंचे। वहां रहकर ब्रह्मसूत्र, 12 उपनिषद, भगवद गीता सहित 16 ग्रंथों की भाष्य रचना कर 4 साल में पूरी की। उत्तर काशी में रहते 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई। तभी भगवान व्यास ने दर्शन देकर कहा, शंकर, तुम्हारी आयु 8 वर्ष की थी। महादेव ने प्रसन्न हो 8 वर्ष की आयु और दे दी थी। अभी भी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। देव आज्ञा से तुम 32 वर्ष तक इस शरीर में निवास करोगे। कर्मकांडी कुमारिल भट्ट को पराजित कर वैदिक धर्म की स्थापना करो। जब कुमारिल भट्ट से मिलने प्रयाग आए तो वह महाप्रस्थान की तैयारी में थे। यति का परिचय मंतव्य जान उन्होंने अपने शिष्य मंडन मिश्र के पास जाने को कहा। यतिवर, उनकी पराजय मेरी ही पराजय होगी। वह मेरे समान ही विद्वान है। आपके भाष्यों की वार्तिक रचना कर सकेंगे। ओंकारनाथ के निकट नर्मदा और महिष्मती नदी के संगम पर स्थित मंडन मिश्र के निवास पर उनकी पत्नी उमा भारती की अध्यक्षता में शास्त्रार्थ चलने लगा। मैं अब घर के कार्य करते ही दूर से शास्त्रार्थ सुनूंगी। यो कह दोनों के गले में पुष्पमाला डालकर कहा, जिसके गले की माला म्लान होगी वह पराजित माना जाएगा। 18वें दिन आचार्य शंकर की जीत हुई। तभी उमा भारती, जो सरस्वती देवी का ही अवतार थी, उन्होंने कामशास्त्र पर शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। मैं अर्धांगिनी हूँ, मुझे पराजित करके ही पूर्ण विजय समझी जाएगी। काम के संदर्भ में सारे प्रश्न सुन शंकर ने 1 माह का समय मांगकर एक मृत राजा अमरुख के शरीर में प्रवेश कर काम कला का अध्ययन कर कंदर्प शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा। अपने मूल शरीर में लौट उमा भारती को ग्रंथ दिया, जिसमें उनके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। शर्त के अनुसार मंडन मिश्र शिष्य बन सुरेश्वराचार्य हुए और उमा भारती श्रृंगेरी श्रीयंत्र के रूप में स्थापित हुई। माँ का गमन निकट जान कालड़ी में जाकर दर्शन दे शिव भुजंग स्तोत्र व विष्णु स्तोत्र का पाठ किया। माँ स्वर्ग सिधार गई। उनकी क्रियाकर्म करके शंकर शिष्यों के साथ कश्मीर में सर्वज्ञ पीठ में पहुंच सभी पंडितों को व सभी धर्म के आचार्यों को परास्त कर सर्वज्ञ पीठ पर विराजित हुए। 2 बार पूरे भारतवर्ष का पैदल भ्रमण कर 4 पीठों की स्थापना की, जिसमें श्रृंगेरी मठ के सुरेश्वराचार्य, द्वारका मठ हस्तामलकाचार्य, पुरी के पद्म पादाचार्य और ज्योतिर्धाम मठ
तोटकाचार्य के आचार्य नियुक्त कर सन्यासी संघ स्थापित कर केदारनाथ पहुँचे। 32 वर्ष की आयु में समाधि योग द्वारा महासमाधि में लीन हो गए। भारत माता की जय।